के तब निचोड़ आपको बताते हैं। तो डायरी ओपन करिए, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हंसना मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मारता हूँ थैंक यू, अभी अभी पिटाई करेगा। थैंक यू। ताली बजाए करिए, और जैसे ताली बजाइए वैसे मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। ये स्माइलिंग, हंसते मुस्कुराते रहिए। हमने कई बार बताया है, रोज बताते रहते हैं कि हैप्पीनेस इज द की। जो खुश नहीं रहेगा वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। निराश आदमी नीचे की तरफ जाता है, और जो आशावादी आदमी है वो ऊपर की तरफ जाता है। निराश जो रहता है, जो व्यक्ति देखता है कि कुछ हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो वो निराश होता है। वो जब सोच लेता है हमारे बस का नहीं है, तो निराश आदमी अधोमुखी होता है। अधोमुखी मतलब उसका जीवन नीचे की तरफ जाता है। और कभी कभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद तब एक रास्ता बचता है कि मुझे जीने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग, केवल माइंड गेम है ये, केवल दिमाग का गेम है। और जो आशावादी होता है वो जिंदगी में जो ठान लेता है, चाहे कितनी परेशानी क्यों न आए, परेशानी आनी ही है, ये तो प्रकृति की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से है, गॉड की तरफ से है। दिक्कत तो आनी ही आनी है। जितना बड़ा आपका एम रहेगा उतनी बड़ी आपकी परेशानी आएगी। तो ये सब पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान हो जाएगा। अभी छोटे बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं है कुछ, केवल जो बताएं उसी को याद कर लो। अभी अनुभव आपके पास नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कल मैंने बताया था कि द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, यहां तो कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, देंगे। फोन कॉल करिए, अगर फोन कॉल उनका रिटर्न हो गया, अगर उनकी कोई जरूरत है तो फोन कॉल रिटर्न कर देंगे, अगर उनकी कोई जरूरत नहीं है तो फोन कॉल फिर आपका रिटर्न नहीं करेंगे। वो फोन कॉल रिटर्न नहीं होगा। और ऐसे आदमियों को तुरंत पता लगा लीजिए कि निश्चित रूप से वो वही आदमी है जो किसी तरीके से अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उच्च श्रेणी में पहुंचने के लिए छोटी छोटी चीजें जो हम माने रखती हैं। अभी आपने द मेकिंग ऑफ साइंस, साइंटिस्ट पढ़ रहे हो ना, कितनी छोटी छोटी चीजों से वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बना बाद में चल करके। तो छोटी छोटी चीजें, सामान जहां से उठाइए वहीं रख दीजिए, क्योंकि दूसरा आदमी जान रहा है कि सामान वहां रखा है। अब जब जाएगा वहां नहीं मिलेगा तो उसे रिजेंटमेंट फील होगा, फिर वो ढूंढेगा कहां है। आपने 4 लोग घर में 3-4 लोगों से पूछेगा कि वो कहां गया कहां गया, उसका समय बर्बाद होगा, उसका टाइम बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगी, क्रोध लगेगा उसे, होगा कि नहीं होगा? सामान खो जाएगा आपका, दरवाजे पर आपने खोल दिया, छोड़ दिया है, कहीं छोड़ दिया है, तो सामान खो जाएगा। फिर दोबारा सामान मंगाओ, उसमें पैसे आपके खर्च होंगे। कितना बड़ा काम हो गया केवल आपके छोटे से गलती की वजह से, कि सामान आप उठाए, काम किया आपने और वहीं कहीं छोड़ दिया आपने, या दूसरी यहां आप रख दिए। ऐसा भी होता है कि दूसरी यहां हम रख देते हैं और हमें पता ही नहीं है कहां हमने रख दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं आदमी को बड़ा बनाती हैं। किसी बड़े चीज के लिए नहीं, छोटे चीज से कोई चीज बड़ा बनता है। तो इस विषय को हम यहीं छोड़ते हैं। आपकी मर्जी है, आप सीख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखो मत सीखो, मेरा क्या जाता है। दाल रोटी खाते खाते जीवन भर परेशान रहोगे, कहीं कर्ज में डूबे रहोगे, कहीं कुछ रहेगा, कहीं घर में कोई बीमार रहेगा, दवा के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे। तो ये चीजें आपके सामने आने वाली हैं और आप छोटे बच्चे ही नहीं रहेंगे। और इस चीज से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर यहीं से शुरू कर दें आप ढंग से पढ़ाई करना। जितना बताया जाता है
उसको आप फॉलो करिए। रोज बताया जाता है अगर केवल 2-2 वाक्य फॉलो करिएगा तो कितना वाक्य हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये है। तो कल मैंने बताया था और जया ये नहीं आई थी, ये गंदी आदत है था, कल बताया था मैंने, आज 13 है, वो दिमाग में जब चित्र बनता है दिमागी चित्रण, जो हम दिमाग में चित्र बनाते हैं, आप चाहो तो न चाहो तो बनता है। किस चीज का बनेगा कुछ नहीं पता है। और अगर आप सचेत होकर बनाएंगे तो जो आप चाहेंगे उसको बनाइए। जो आप चाहिए, जो आपकी इच्छा करती है और जिस तरीके से आप बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसका रोज आना चित्रण बनाइए, रोज। और तब तक बनाते रहिए जब तक आपका ये 24 घंटा सोते समय आपके दिमाग में बनता न रहे। तब जाकर के आप डिस्ट्रैक्शन से आप छुट्टी पा सकते हैं। वरना डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी है कि जो छोड़ती नहीं है। आपके पास बहुत सारे साधन हैं अगल बगल हर जगह कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिमाग आपका कहीं भाग जाएगा। और जब आप चित्रण करोगे और चित्रण करते 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 वो 24 घंटा आपके दिमाग में रहना शुरू हो जाएगा, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड, आप सोचेंगे ये मुझे ये काम करना है। फिर इसके बाद आपके अंदर ड्राइव पैदा होगा, एक ड्राइव जो आपको चारपाई पर से उठा करके 2 बजे बाहर फेंक देगा। वो ड्राइव है जो माइकल जॉर्डन 13 साल तक सोया ही नहीं। वो ड्राइव है। अब सोता भी रहा होगा, हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन वो सोते समय भी खेलता रहा होगा। और जब इच्छा करती रहेगी होगी तब उठ के चल देता रहा होगा खेलने के लिए। तो माइकल जॉर्डन 13 साल तक सोया ही नहीं। ये लोग हैं, इसीलिए इनका नाम है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में इसीलिए इन लोगों का नाम है। तो ये कल मैंने बताया था कि आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस, ये प्रश्न पूछिए। कौन किया था सुबह में या कल शाम को जो इस तरह से किया हो, क्वेश्चन किया हो? कोई किया? किसी ने अभ्यास किया इसका? है? कौन कौन किया था? जरा हाथ उठाओ। चलो, ये केवल 6 वाले काम कर रहे हैं और एक लवी है, रोज बताते रहते हैं, रोज बताता रहता हूं कि जीवन भर अपने गांव में अगल बगल देख लो, अगल बगल देखो कि ये दिन 24 घंटा लड़ते हैं और तब शाम को जा करके कोई सब्जी या कोई चीज आती है। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? कोई खेत में लड़ रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कहीं न कहीं लड़ रहा हो, उसे फुर्सत नहीं है। बुढ़ापे में आंचल के बाबा जी हो सकता है हमारे के आसपास हो, वो बहुत अच्छे आदमी, नेक आदमी है, और हमें जैसे हम पूछेंगे करेला इस साल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कुछ न कुछ करते रहते हैं 24 घंटा, कुछ न कुछ खेत में करते ही रहते हैं, कुछ बोते रहते हैं बेचने के लिए, ले साइकिल पर लेकर के पहुंच जाएंगे, सब्जी मंडी में चले जाएंगे। तो वो नहीं चाहते होंगे कि हम फ्री हों, फ्रीडम हमारे पास हो, हमारे पास खुद धन हो, हम दूसरे की मदद करें, लेकिन लगे रहते हैं सब। ऐसे ही और लोगों के तो कितनी खराब हाल होगी। आप अगल बगल देखिए, अगल बगल देखिए, आप सारे लोग देखें। हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते हैं, जैसे टीचर हैं बहुत कुछ रहेंगे, कुछ चले जाएंगे यहां से, लेकिन अगर वो सीखे रहेंगे तो उनके जीवन में काम आएगा। आप
चित्रण बनाइए, क्वेश्चन करिए अपने आप से। तो पहला क्वेश्चन बताया जाता है कि एक चीज आप जान जाइए, हु एम आई, ये है। पहले अपने आप को देखो कि मैं हूं कौन। क्या मैं अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, क्या यही आप? अगर आपने मान लिया कि मैं यही हूं, तो फिर आप लिमिट में फंस जाएंगे। ये तो माता पिता घर परिवार वालों के दिया हुआ नाम है, और ये बाई चांस है कि आप वो उनके घर में पैदा हो गए, वो उनके घर में पैदा हो गए। इसको कहते हैं बाई डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हम पैदा होते हैं इस घर में या उस घर में या उस घर में, और जिस घर में रहते हैं वहां की पहचान बन जाती है कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। कोई लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, कोई धार्मिक नहीं होती है, न उसकी कोई जाति होती है, कोई धार्मिक नहीं है। वो जो पैदा होता है वो धार्मिक नहीं होता है, वो उसकी कोई जाति नहीं होती है। वो तो जब घर में पैदा हो जाता है तो फिर उस घर के संस्कार उसके अंदर आते हैं, उसके घर के माता पिता उसे सिखाते हैं। माता पिता सिखाते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब वो साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल का होता है, तब उससे कोई पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तो वो अपने माता पिता का नाम बताता है। फिर फॉर्म भरना है तो उसमें ये लिखा जाता है कि कौन सा धर्म है, तो आप लिखते हो इस्लाम है, ईसाईयत है, बुद्ध है, और तथाकथित हिंदू है। तो आप नाम देते हैं, वो एक सहयोग के लिए, एक आराम करने के लिए है, वो उसके लिए है कि उससे सुविधा मिलेगी कि ये लड़का इस्लाम का है, ये लड़का ईसाई है, ये लड़की जैन है, ये लड़के यहूदी है, ये लड़के जिसको कहा जाता है आजकल हिंदू है। वो सुविधा के लिए लिखा जाता है, उस सुविधा के लिए, बंटवारे के लिए। जैसे ये इनका नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और है, ये है। असली में आप हैं क्या? असली में हैं क्या? आप उस कॉस्मोस एनर्जी से कहते हैं। ओपरा कहती है कि मैं केवल एक लाइन कहती हूं कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, मैं ईश्वर की संतान, गॉड्स चाइल्ड। मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक ऊर्जा हूं। आई एम पार्ट ऑफ दिस डिवाइन एनर्जी, उस डिवाइन एनर्जी का पार्ट, उस एनर्जी से मैं बना हूं। ये असली चीज है। ये नहीं है कि जो माता पिता ने कह दिया या हमारे पूर्वज ने आपको कह दिया, जो और कह दिया, ये नहीं है। आप डिवाइन। अच्छा देखिए, तब उससे होगा क्या कि जैसे आपने अपना ये अपने को आप पहचान बनाए कि मैं तो आंचल हूं और यहाँ की रहने वाली हूं, मेरे पिता का नाम ये है, माता का नाम यह है। अगर किसी ने पूछ लिया आपका धर्म क्या है, तो धर्म में फिर जाति होती है। हमारे यहाँ धर्म में जाति होती है, और जहां तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ जरूर होती है। तब फिर आप एक लिमिट में बच जाएंगे, एक लिमिट हो जाएगी। आपके घर की परंपराएं हैं, उस परंपरा में बच जाएंगे आप। और जब आप कहेंगे कि हम डिवाइन एनर्जी के पार्ट हैं, हम दैवी शक्ति के पार्ट हैं, और असली चीज यही है, विज्ञान ने ढूंढ लिया कि यही है ही है। हमारी पैदाइश होती कहां से है? उस कॉस्मोस एनर्जी से होती है। कॉस्मोस एनर्जी जो ये सार्वभौमिक यहाँ एनर्जी है, जो पूरे दुनिया की रचना करती है, सब कुछ है, उसी के अंश हैं हम। तो आप इसको जानिए कि मैं हूं ये, और फिर उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इस यूनिवर्सल पावर के लिए कोई लिमिट नहीं है। और अगर इस यूनिवर्सल पावर से आप जुड़ जाइए तो आपका भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप उसी के अंश हैं, आप उसी के पार्ट हैं, आप उसी के पार्ट हैं। हमारे यहाँ भी वेदों में, पुराणों में कहीं न कहीं लिखा हुआ है कि हम ईश्वर जीव
अंश अविनाशी हमारे यहाँ लिखा है, चाहे तुलसीदास जी लिखे हो चाहे कोई लिखा हो, लिखा है ये। और तुलसीदास जी कहीं अपने यहाँ से नहीं उतार के लाए थे, वो इधर उधर पढ़े सुने, उसी को लिखा उन्होंने सरल भाषा में। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग सारे लोग ईश्वर के अंश हैं। तो जब जो ईश्वर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, उसके सहयोग से, उसके सहयोग से हम भी कर सकते हैं। और वो कोई भी चीज कर सकता है और करे लोग हैं। राइट बंधुओं ने जहाज उड़ा दिया, आप अकेले नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन वहां 800-900 लोग बैठ करके, 1000 लोग बैठ करके उस जहाज पर उड़ते हैं। पक्षी अकेला उड़ता है, बाज है अकेले उड़ता है, लेकिन जो जहाज मनुष्य ने बनाया वो कितने लोगों को लेके उड़ जाता है? 1000 आदमी के आसपास लेके उड़ जाता है। आप में पावर नहीं है, हम केवल यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। उसके लिए कहा गया है, आप कहते हैं आई एम ए क्रेजी, कहते हैं ना आई एम क्रेजी, उसके लिए क्रेजी बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है। जितने लोग ये सब करते हैं सब पागल की श्रेणी में आते हैं। राइट बंधु जब कर रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, एडिसन जब बल्ब बना रहे थे लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तो पगला गया है। तो जब आप क्रेजी बन जाएंगे, इसी पढ़ाई में अगर आप क्रेजी बन जाइए तो इसी पढ़ाई में आप जो चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि एक अंग्रेजी में एक वाक्य है, वो वाक्य है कि इफ यू शॉट टू द मून, इफ यू डोंट लैंड ऑन द मून, यू विल लैंड ऑन द स्टार्स। अगर आपने ये कल्पना कर लिया कि मैं कुवैत में जाके बिजनेस करूंगा, अगर आपने ये कल्पना किया कि मैं कुवैत में बिजनेस करूंगा और एक बहुत धनी आदमी बनूंगा और दूसरे की सहायता करूंगा, आप विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए, कुवैत को विजुलाइज करिए, वहां बिजनेस करते हुए विजुलाइज करिए और एक पागल की तरह से काम करना शुरू कर दिए कि कुवैत हम कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या पढ़ाई की जरूरत है, क्या क्या भाषा की जरूरत है, क्या ज्ञान की जरूरत है, ये सारे चीज को आप पता लगा लीजिए और उसके अनुरूप काम करिए। और अगर कुवैत में नहीं आप बिजनेस करेंगे, हो सकता है, हो सकता है आप टारगेट बनाए हैं मुंबई का और चले जाए आप लुधियाना, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप चंद्रमा का आप ख्वाब देखेंगे तभी तो चंद्रमा पर पहुंचेंगे। अगर चंद्रमा पर नहीं पहुंचेंगे तो किसी स्टार पर पहुंच जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे। और अगर आप मून की कल्पना नहीं करते हैं तो स्टार पर भी नहीं पहुंचेंगे। और हो सकता है कि आप चंद्रमा पर पहुंच जाए, आप नहीं पहुंचे, कोई दूसरा पहुंच जाएगा आपके पीछे वाला। तो कहने का अर्थ है कि विजुलाइज करिए, आप अपना ड्रीम विजुलाइज करिए और अपने आप से पूछिए कि मैं हूं कौन। तो आप कहिए कि आई एम ए डिवाइन बीइंग, आई एम ए डिवाइन पावर। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, आप सोचेंगे कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब कोई बीच में आपसे कहेगा कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, अरे तो पगला गया है, ये कर पाएगा, इसके बस का है, तो आप अपने अंदर कहेंगे कि आई एम ए डिवाइन बीइंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू व्हाट एनीवन एल्स कैन डू ऑन दिस प्लेनेट। देर उसमें हो सकती है, देर हो सकती है। कोई किसी चीज को जल्दी कर लेता है और कोई किसी चीज को थोड़ा देर में करता है। होता है, होता जरूर है, आप ठान लीजिए तो होगा जरूर। तो ये है क्वेश्चन आपका, आप समझ गए ना, समझ गए ना। आपको जब आपसे आप अंदर अपने पूछिए, पहले अफर्मेशन का सब विजुअलाइजेशन कर लीजिए, फिर इसके बाद विजुअलाइजेशन आता है, जैसे मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, फिर है एक्शन। एक्शन में नहीं आइएगा कोई काम नहीं होगा। आप चारपाई पे बैठ करके विजुअलाइज करते रहिए, मेरे पास इतना धन हो जाए, इतना धन हो, देखो इतना धन गिर गया, ये गिर गया, मेरी अलमारी भरी है, मेरा जेब भरा हुआ है, अकाउंट भरा हुआ है, सब बहुत पैसा है। लेकिन आप एक्शन में नहीं आइएगा
तो वो जो विजुलाइज करने से नहीं होगा। आप विजुलाइज करिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, विजुलाइज करिए और करिए कुछ नहीं तो डॉक्टर बन जाएंगे। तो विजुलाइज करिए, रोज आना विजुलाइज करिए कि आइए मैं डॉक्टर, और डॉक्टर का जब विजुलाइज करिएगा तो फिर उसी अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, उससे संबंधित विषय पढ़ना पड़ेगा, उससे संबंधित आपको तैयारी करनी पड़ेगा। वैसे आपको फिटनेस रखना पड़ेगा कि आप कभी बीमार न पड़े। मुझे ताज्जुब होता है, लॉर्ड हैमिल्टन को 3 साल भर में वो 3 दिन एब्सेंट, जबकि उसको कोई क्या हो तो जाता था सीखने के लिए वहां समुद्र में, लेकिन जिंदगी में 3 दिन केवल एब्सेंट था वो। बोलिए, वो भी तो आदमी है। अब यहां जया कल बुखार हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, जबकि मैं यहां चीज हो जाए, जब आप एकदम असमर्थ हो जाइए तब आप स्कूल को छोड़िए। तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ज्यादा आप हो नहीं पाएगा, 8:30 हो गया, कि मैं दुनिया में कैसा दिखना चाहता हूं या चाहती हूं। नोट करो, बंद, अभी अगले टर्न पर। दूसरा क्वेश्चन है